नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक ना। तो हमने सुना है टरबाइन में डिफरेंशियल एक्सपेंशन होता है, तो उसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे कि आखिर डिफरेंशियल एक्सपेंशन होता क्या है। ओके, तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हम टरबाइन का जो डिफरेंशियल एक्सपेंशन होता है उसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक डायग्राम बनाया मैंने, जिसमें जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट है ये हमारा केसिंग है, ठीक ना। और ये जो रेड पार्ट दिख रहा है, रेड वाला लाइन दिख रहा है, ये हमारा फिक्स प्लेट है। ओके, और ब्लैक वाला हमारा मूविंग प्लेट है। ओके, तो देखिए जो हमारा फिक्स ब्लेड होता है हमें पता है कि वो हमारा केसिंग फिक्स रहता है, और जो हमारा ब्लैक ये मूविंग ब्लेड है वो हमारा शाफ्ट पे फिक्स होता है, ठीक ना, वो रोटेट होता है। ओके, और जो हमारा फिक्स ब्लेड होता है ये फिक्स होता है, ठीक है, केसिंग में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल एक्सपेंशन क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो जो हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट में हमारा एक्सियल थ्रस्ट को मेंटेन करने के लिए हम कौन सी बेरिंग लगाए हैं, थ्रस्ट बेरिंग, ठीक ना। और इसका रेडियल लोड को मेंटेन करने के लिए हम जर्नल बेरिंग का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पता है हमें कि, और इसमें एक चीज और देखिए, जो हमारा केसिंग है, जो केसिंग का हमारा एक्सपेंशन होता है वो हमारा फ्रंट साइड में होता है, ठीक ना। किस साइड में होता है, फ्रंट साइड में। और जो हमारा शाफ्ट का एक्सपेंशन होता है वो टुवर्ड्स जनरेटर की साइड होता है, ठीक है। इस साइड हमारा जनरेटर है। ओके, तो शाफ्ट का एक्सपेंशन किस साइड होता है, हमारा जनरेटर की साइड होता है। और जो हमारा केसिंग का एक्सपेंशन इस साइड में होता है, ठीक ना, मतलब कि फ्रंट साइड में। तो जो हमारा केसिंग है उसका ये वाला एंड जो है फिक्स है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये वाला जो एंड है फिक्स है, ठीक ना। और इसका जो ये वाला पार्ट है, मतलब फ्रंट साइड वाला पार्ट है, वो ऐसा कुछ रहता है कि वो स्लाइडिंग बेस रहता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ये कुछ ऐसा फिक्स करके रखते हैं इसको, ये स्लाइड कर सके, ठीक ना। दोनों साइड से हम फिक्स नहीं कर सकते उसको। ओके, दोनों साइड हम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखिए दोनों साइड फिक्स कर देंगे जो हमारा एक्सपेंशन होगा वो नहीं होगा, और जिससे क्या होगा, हमारा केसिंग डैमेज हो सकता है। ओके, तो बात करते हैं, देखिए अगर कोई भी मेटल है, ठीक है ना, कोई भी मेटल अब लेते हैं, अगर उसको हम हीट करते हैं, ठीक ना, तो उसका एक्सपेंशन ऑब्वियस सी बात है, उसमें एक्सपेंशन होगा ही, ठीक ना, थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होगा ही, ठीक ना। सेम फिनोमेना हमारे यहाँ भी होता है कि यहाँ पे जो हम हाई टेम्परेचर का स्टीम सप्लाई करते हैं, हाई टेम्परेचर का जब हम स्टीम सप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, केसिंग और जो हमारा शाफ्ट है दोनों में एक्सपेंशन होता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जो हमारा केसिंग है, केसिंग का एक्सपेंशन को मेजर करने के लिए हम एलवीडीटी यूज करते हैं। एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक ना। केसिंग फॉर केसिंग एक्सपेंशन, ठीक ना। जो हमारा केसिंग इस साइड में, हमारा फ्रंट साइड में कितना एक्सपेंड हो रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एलवीडीटी। एलवीडीटी क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इसकी हेल्प से हम पता कर पाते हैं कि जो हमारा केसिंग में एक्सपेंशन हुआ है, ठीक ना, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो कितना हुआ है। ओके, और जो हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट का एक्सियल डिस्प्लेसमेंट को जानने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है डिफरेंशियल एक्सपेंशन सेंसर, ठीक ना। तो ये कुछ ऐसा प्रोब रहता है। ओके, और ये यहाँ पे आपका ये कॉलर है, ठीक है, शाफ्ट में कॉलर फिक्स रहता है। और ये अगर मान लीजिए कि हमारा शाफ्ट अगर इधर मूव कर रहा है, ओके, तो ये शाफ्ट इधर मूव कर रहा है, तो इसके मतलब ये वाला जो हमारा सेंसर है इसके पास में आएगा, तो वो सेंस करेगा कि इतना पास, मतलब इतना हमारा एक्सियल मूवमेंट हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक्सियल एक्सपेंड हुआ है, अगर यही मान लीजिए कि ये जो हमारा कॉलर है, अगर हमारा शाफ्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस वाले सेंसर के पास आएगा, तो ये सेंस कर लेगा कि हमारा जो शाफ्ट है वो इतना कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओके, तो देखिए जैसे जैसे हमारा अगर हाई टेम्परेचर का हम स्टीम देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा शाफ्ट एक्सपेंड होगा, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर लोअर करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक ना। तो यही होता है कि कई बार लोग पूछते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव एक्सियल डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, ठीक ना। तो पॉजिटिव एक्सियल डिस्प्लेसमेंट यही है कि जो हमारा जब हम टरबाइन रोल करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा शाफ्ट का एक्सपेंशन होता है ना टुवर्ड्स जनरेटर साइड, तो वो होता है हमारा पॉजिटिव एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। और निगेटिव कब होगा, जब मान लीजिए कि जो हमारा स्टीम का टेम्परेचर है, अगर स्टीम का टेम्परेचर डाउन हो रहा है उस कंडीशन में हमारा शाफ्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। ये मतलब इस वाले सेंसर के करीब आएगा, मतलब ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हमारा निगेटिव एक्सियल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना।
कब होता है? जब हमारा स्टीम का टेम्परेचर डाउन होगा, उस कंडीशन में हमारा नेगेटिव एक्सियल डिस्प्लेसमेंट होगा। आंसर होता है इसके दो कंडीशन होता है, ठीक ना। एक तो होता है रोटर लॉन्ग कंडीशन एंड रोटर शॉर्ट कंडीशन। ओके, क्या होता है रोटर लॉन्ग एंड रोटर शॉर्ट। तो रोटर लॉन्ग क्या होता है कि देखिए जब हम स्टीम सप्लाई देते हैं हमारे मतलब यहाँ पे जब हम स्टीम सप्लाई ये देते हैं यहाँ पे, ओके, तो क्या होता है कि जब हमारा स्टीम होता है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का होता है। ओके, क्या होता है स्टीम हमारा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का होता है। और जो हमारा साफ्ट है, साफ्ट का जो मेटलर्जी है, साफ्ट जो हमारा है, साफ्ट का मास जो है, ऐसा बोल सकते हैं जो हमारा साफ्ट है ना, साफ्ट का वेट कम है एज कम्पेयर टू केसिंग। ओके, साफ्ट का जो वेट है वो एज कम्पेयर टू केसिंग कम है और उसकी मेटलर्जी भी अलग है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा साफ्ट है वो बहुत जल्दी हीट होके और बहुत जल्दी एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसका एक तो मास कम है, वेट कम है और आपका मेटलर्जी भी कंडीशन भी अलग है उसका एज कम्पेयर टू केसिंग। तो केसिंग का क्या होता है, केसिंग में केसिंग का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, उसको हीट होने में टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू साफ्ट। और साफ्ट में क्या है, उसके जस्ट अपोजिट है। ओके, उसका जो वेट है वो कम है, अगर किसी हल्के चीज़ को आप गर्म करेंगे तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा एज कम्पेयर अगर किसी भारी चीज़ को आप गर्म करते हैं तो वो बहुत टाइम लगाएगा गर्म होने में, ठीक है ना। तो सेम कंडीशन आपका यहाँ भी होता है, जो हमारा साफ्ट है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और इसके कारण बहुत फास्टली वो एक्सपेंड होता है। ओके, बहुत फास्टली एक्सपेंड होता है। तो अगर इस कंडीशन को हम नहीं रोक पाए, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा फास्ट वो एक्सपेंड हो रहा है, अगर इस कंडीशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या होगा कि बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। आपका जो रोटेटिंग पार्ट है और जो मतलब दैट मीन्स कि आपका जो फिक्स ब्लेड है और जो मूविंग ब्लेड है वो दोनों आपस में टच हो जाएंगे। टच हो क्या होगा, फिर अंदर इंटरनली पूरा उसका डैमेज हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी हम टरबाइन रोलिंग करते हैं तो उसमें हम एक सोकिंग टाइम देते हैं। सोकिंग टाइम क्या होता है, दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि जैसे हम रोलिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि लेट अस सपोज कि हम कोल्ड रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोल्ड रोलिंग कर रहे हैं तो ये सभी टरबाइन का अलग अलग होता है। ओके, तो मान लीजिए कोल्ड रोलिंग कर रहे हैं तो जैसे कि हमारा टरबाइन 1000 आरपीएम पे आ गया, तो उसमें दिया होगा कि 1000 आरपीएम पे जाते साथ ही 1000 आरपीएम पे जाने के बाद टरबाइन यहाँ पे सेम आरपीएम पे 20 मिनट के लिए सोकिंग करेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स कि जैसे कि मान लीजिए हमारा टरबाइन हम रोलिंग कर रहे हैं 1000 आरपीएम पे आ गया, तो 1000 आरपीएम पे वो 20 मिनट के लिए घूमेगा, ठीक है ना। स्टीम सप्लाई उसमें कंटिन्यू रहेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जितना भी हमारा साफ्ट मतलब केसिंग के इनसाइड है, तो क्या होगा कि चारों तरफ मतलब इक्वली हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और चारों तरफ मतलब इक्वल हीट डिस्ट्रीब्यूट हो और वो मतलब यूनिफॉर्म एक्सपेंशन हो उसका, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब कंटिन्यू हीट दिए जा रहे हैं और एक पोर्शन उसका पूरा एक्सपेंड हो गया और मूविंग ब्लेड में जाके वो टच हो गया, तो वो क्या करेगा, डैमेज करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम सोकिंग टाइम देते हैं कि वो यूनिफॉर्मली एक्सपेंड हो, यूनिफॉर्मली हीटिंग हो और ये जो टच होने वाले फिनोमिना है दैट मीन्स कि वो डैमेज ना करे, ठीक ना। जो रोटेटिंग ब्लेड है और फिक्स ब्लेड है वो आपस में टच ना करे, ठीक ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सोकिंग टाइम देते हैं, ठीक ना। तो ये तो बात कर ली हमने रोटर लॉन्ग कंडीशन, ठीक ना। और वहीं अगर हम बात करते हैं रोटर शॉर्ट कंडीशन, तो रोटर शॉर्ट कंडीशन वो होता है कि जब ये तो हमारा क्या होता है, जब हम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का स्टीम सप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो साफ्ट है वो बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा था, ठीक ना। क्यों? क्योंकि जो हमारा रोटर है, रोटर का जो मास है, वेट है, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू केसिंग। सेम उसका उल्टा तब होगा जब हमारा मान लीजिए कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो जितना जल्दी वो एक्सपेंड हुआ है उतना ही जल्दी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए जितना जल्दी गर्म हुआ है उतना जल्दी वो ठंडा भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो रोटर शॉर्ट कंडीशन में वो यही है कि जितना जल्दी वो गर्म हुआ उतना जल्दी वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। तो उस कंडीशन में भी हमें बचाना रहेगा, नहीं तो क्या होगा, आपका फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड आपस में टच करेंगे जिससे वो डैमेज हो जाएगा। ओके, हमारा साफ्ट है, साफ्ट हमारा मतलब टुवर्ड्स जनरेटर क्यों एक्सपेंड होता है और जो केसिंग है हमारा वो फ्रंट साइड में ही क्यों एक्सपेंड होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे हाई प्रेशर का, हाई टेम्परेचर और प्रेशर का स्टीम सप्लाई करते हैं, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा स्टीम है वो इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक ना, इस डायरेक्शन में निकलता है। ओके, तो इस डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है कि वो हमारे साफ्ट पे एक एक्सियल थ्रस्ट लगाता है, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स जनरेटर के डायरेक्शन में हमारा एक्सियल थ्रस्ट लगाता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसी डायरेक्शन में एक्सियल थ्रस्ट लगाता है तो
जो एक्सपेंशन होता है हमारे शाफ्ट का वो इसी डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक ना, टुवर्ड जनरेटर हो जाता है। ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि हमारा जो शाफ्ट है, शाफ्ट का जो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट है वो टुवर्ड जनरेटर क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा स्टीम का फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में है, और जो उसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर है, इसलिए क्या करता है वो एक्सपेंशन भी इसी डायरेक्शन में करके लेके चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शाफ्ट का एक्सपेंशन को मेजर करने के लिए हमारा डिफरेंशियल एक्सपेंशन सेंसर लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि जो हमारा केसिंग है, केसिंग का एक्सपेंशन फ्रंट साइड में ही क्यों होता है। तो देखिए इसका जो ये वाला एंड है ये तो हमारा फिक्स एंड है, ठीक ना, और यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है एज कम्पेयर टू यहाँ कम है, ठीक ना, यहाँ पे करीब 50-55 डिग्री टेम्परेचर रहता है। ओके, जो एग्जॉस्ट में टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, 50-55 रहता है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ रहेगा, इस वाले पोर्शन में, तो सबसे ज्यादा एक्सपेंड कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक ना। तो इसीलिए क्या करते हैं हम कि ये वाले पोर्शन को हम स्लाइडिंग पेडेस्टल पे रखते हैं, ठीक ना, ताकि वो स्लाइड होके आगे मूव कर सके, और इधर में हमारा एलवीडीटी लगा रहता है, एलवीडीटी। ओके, एलवीडीटी क्या करता है, वो एक्सपेंशन कितना हुआ है, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है केसिंग का, वो मेजर करके बताता है। ओके, तो हमारा केसिंग किधर मूव करता है, इधर, और जो हमारा शाफ्ट है वो इधर मूव करता है। ओके, अगर दोनों मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, जो एक्सपेंशन होगा दोनों के एक ही डायरेक्शन में होगा, तो उसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो हमारा फिक्स ब्लेड है, मूविंग ब्लेड है, वो मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपस में टच हो जाएंगे, ठीक ना। इसलिए हमारा डिजाइन कुछ ऐसा रहता है कि हमारा दोनों का जो एक्सपेंशन हो वो अलग अलग डायरेक्शन हो, ठीक ना। मान लीजिए ये इतना एक्स इधर गया तो ये इतना इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, जो दोनों के बीच का गैप है वो मेंटेन हो जाएगा, आपस में टच नहीं होगा। ओके, तो जो हमारा जो गैप होता है, गैप बिटवीन फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड, ये अराउंड 2 to 15 mm होता है, ठीक ना। कितना होता है, 2 to 15 mm होता है जो गैप होता है फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड में। तो यहाँ से हमने देखा कि गैप कितना है, 2 से 15 mm, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए ज्यादा एक्सपेंशन होता है तो क्या वो टच करेगा और डैमेज कर देगा। तो यहाँ से हमने देखा डिफरेंशियल एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन लेंथ ऑफ शाफ्ट माइनस एक्सपेंशन ऑफ केसिंग, ठीक ना। क्या होता है कि आपका डिफरेंशियल एक्सपेंशन कि आपका शाफ्ट कितना एक्सपेंड किया माइनस आपका केसिंग कितना एक्सपेंड किया, ठीक ना। दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल एक्सपेंशन। ओके, इसकी वैल्यू हमें ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा हुआ तो फिर वो डैमेज करेगा, ठीक ना, आपके टरबाइन के इंटरनल्स को। ओके, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया कि आपका डिफरेंशियल एक्सपेंशन क्या होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए।